नमस्कार साथियों, आप लोगों का JCERT द्वारा मॉडल सेट सभी विषयों को दिया गया है और मैट्रिक परीक्षा का तिथि भी 14 मार्च से प्रकाशित हो चुकी है। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा सेकेंडरी एग्जाम 2023 हेतु मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है सोशल साइंस का मैट्रिक परीक्षा हेतु। इसमें कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पहला प्रश्न में हम लोग आते हैं, सभी का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ विश्लेषण करके। पहला है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। इसका ऑप्शन है ए समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, डी इनमें से सभी। तो राष्ट्रवाद एक समान संस्कृति, एक समान इतिहास, एक भाषा और लोक परंपरा, यानी कि इसका उत्तर सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। दूसरा नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। बिस्मार्क जो है वह पर्सा का चांसलर था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, जॉन ऑटोमान बिस्मार्क इनका पूरा नाम था। तीसरा नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का बी। और इनका पहले नाम था सिर्फ वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन की जो सफलता है, सफलता पे वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चौथा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो चौथा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसी के नाम से इसको साइमन कमीशन कहा गया था और ये 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, 3 सदस्य, तीनों अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसको काला कानून कहा और काले झंडे दिखलाए। पाँचवा नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग, सिल्क रूट जिसको कहते हैं। हम लोगों ने अब पहले भी पढ़ा है कि जो रेशम मार्ग था चीन से पश्चिम की दुनिया की और रेशम मार्ग जो जाता था उसी को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है। ये एशिया के आपस में विभिन्न देशों को जोड़ने के साथ साथ एशिया को यूरोप और अफ्रीका से भी जोड़ता था। तो पाँचवा का सही उत्तर हो जाएगा बी, रेशम मार्ग। छठा नंबर प्रश्न है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। असेंबली लाइन, छठा का हो जाएगा सही उत्तर डी, हेनरी फोर्ड। अमेरिका में महामंदी के पहले ये जो कार का सबसे बड़ा ये निर्माता था हेनरी फोर्ड। इन्हीं के नाम से ये कंपनी का नाम भी पड़ गया। तो इसके बाद जो है सो एक क्रांति ही आ गई वहाँ पे। बहुत ज़्यादा अमेरिका का जो है सो पूंजी में वृद्धि हुआ और इसके कारण क्या होता था, बहुत कम समय में बहुत अधिक गाड़ियाँ बनने लगी थी। असेंबली लाइन एक प्रक्रिया है जो कि मोटर व्हीकल बनाने के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां नंबर है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें कन्फ्यूजन होगा, कोई संगीत बताते हैं, कोई औद्योगिकरण बताते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर सी होगा, औद्योगिकरण। क्योंकि ये जो डॉन ऑफ द सेंचुरी है एक म्यूज़िक कंपनी था जिसका पूरा नाम था E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी। इन्होंने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, लेकिन इसमें औद्योगिकरण के बारे में बतलाया गया है। डॉन ऑफ द सेंचुरी एक चित्र है जिसको हिंदी में बोलते हैं नई सदी के उदय। तो इसमें औद्योगिकरण के बारे में बतलाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवां का सी, औद्योगिकरण। इसके बाद है आठवां, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो हुआ, जो धागा होता था सूती कपड़ा में प्रयोग होता था, उसकी कताई में प्रयोग होता था, जो कि एक पेंडल चलाया जाता था। उस पेंडल में एक बार में 100 से भी अधिक धागा काट दिया जाता था। तो महिलाएं जो हाथ से काम करती थी वो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है वह काम करने लगा। इसीलिए महिलाएं ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पे हमले भी किए थे, क्योंकि उनको लगता था कि काम से उनको हटा दिया जाएगा। तो आठवां नंबर का सही उत्तर होगा ए, कताई। 9 नंबर है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। ये मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का चैप्टर का प्रश्न है। 10वां नंबर है, गैली क्या है। तो गैली जो है वह एक धातुई फ्रेम है।
इसको पहले मैंने बताया भी था। गेली, कंपोजिटर, एक्विजिशन। कंपोजिटर भी है जो लिखने का काम करता था, उसे कंपोजिटर कहते थे, सुलेखन कहते थे। और जो गेली है वो धातुई फ्रेम में एक साँचा था, उसी पे रख के वो किताबों की छपाई होती थी। 10वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, धातुई फ्रेम। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इनको देख के बच्चे याद कर सके। ये एक प्रारूप है, इसी प्रकार का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। तो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, उसमें सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मैंने इसका उत्तर बतलाया है, इसमें सिर्फ हिस्ट्री का उत्तर बतलाया है। धन्यवाद।